नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज मौजूद हैं स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के। आज सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, सर्वसम्मति से लोगों को चुना गया है। नवनियुक्त प्रधान, उनसे हम बात करेंगे, जो समस्त कार्यकारिणी उनसे हम जानेंगे। सर, प्रधान आप बने? सर, क्या कुछ खास कहेंगे? दोबारा से जिम्मेवारी मिली आपको? नई जिम्मेवारी? इसको पहली बार मिला। नई जिम्मेवारी मिली है, क्या कहेंगे? भाई इसको ईमानदारी और कर्मठता से निभाएंगे, जो भी अपने समाज के लिए चीजें होंगी। प्रमुख मतलब की समस्याएं क्या होती हैं आप लोग जिनको आप निभाने का काम करें? क्योंकि कहीं भी कोई भी संगठन है, उनकी प्रमुखता से कुछ समस्याएं भी होती हैं या उनकी आगामी भविष्य में कोई नीतियां होती हैं। मेन तो समाज के लिए क्या है, स्टार्टिंग से एजुकेशन का ही ज़्यादा रहता है। बच्चों को एजुकेशन के लिए या हमारे जो समाज में कोई दिक्कतें आती हैं उसमें जो समस्याएं अपने संसाधनों से या अपनी जान पहचान से उसको ठीक करवा सकें, ये समस्या आप करेंगे तो ठीक है। सर, आप क्या कुछ खास कहेंगे? अपने परिचय। मैं सुरेश वर्मा, स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन का मुझे हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आदरणीय हमारे महासचिव साहब, राष्ट्रीय महासचिव जी सतीश सोनी जी, हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय के वर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई मुकेश वर्मा जी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दोबारा से मेरे को वो जिम्मेवारी दी हरियाणा प्रदेश की, और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी पहली बार हमारी इस राष्ट्रीय इसमें अध्यक्ष बने हैं और हमें पूरा भरोसा है कि भाई साहब की जो सामर्थ्य है, भाई साहब टीम के लीडर बने हैं। एक लीडर अगर टीम का अच्छा हो तो उसके आगे भी परिणाम अच्छे हो। अध्यक्ष ने कहा है कि मैं शिक्षा पर ज़्यादा जोर दूंगा, तो शिक्षा पर जो जोर देंगे वो गरीब बच्चों को, जो आपके समाज के गरीब बच्चे उनके लिए जोर देंगे, सब समाज के लिए जोर देंगे? कई बार क्या होता है अपना वैष्णव साहब के कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं बट वो धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते। तो आदरणीय भाई साहब का ये कहना है कि मैं शिक्षा के माध्यम से इस समाज को और जागृत करने की कोशिश करूँगा। जो शिक्षा में व्यवधान आते हैं, किसी गरीब की भी हेल्प करनी है तो ऐसे समझो भगवान को भोग लगाना है। तो भाई साहब के अंदर बहुत क्षमता है, बड़े भाव है उनके, तो वो उस तरह से समाज की सेवा करेंगे। बाकी समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं, जैसे 411 की हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता है। धन जैसे कोई भी चीज़ ले आते हैं और कोई चीज़ बेच गया, उसके आधार में जो हमारा एक बहुत ही विश्वसनीय समाज है, उस विश्वसनीय समाज के ऊपर दाग का लगाने का काम ये पूरी पुलिस करती है। तो हम पुलिस को भी हर जगह आगाह करना चाहते हैं कि वो सबसे पहले अगर कोई चोरी का मामला आता है तो सबसे पहले उस वहाँ के अध्यक्ष से मिले, सीधा उसकी दुकान पे ना जाए। ये हम लिखित में देंगे सबको कि हमारे व्यापारी को परेशान ना किया जाए। हर थाने में देंगे, हर क्षेत्र में देंगे। जब हमने समाज की जिम्मेवारी ली है तो हम अपने समाज की रक्षा करें। तो आप ज्ञापन देंगे इन चीज़ों को लेकर? ज्ञापन भी देंगे, बिना वजह परेशान ना किया जाए। लेटर हेड पे लिख के देंगे कि अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो सबसे पहले वो वहाँ के अध्यक्ष की नॉलेज में आए, क्योंकि चोर को तो 1 मिनट लगता है किसी का नाम लेने में, वो तो आगे कह देता है। वो दुकानदार जो इतना मेहनत से व्यापार करता है, जो विश्वसनीय काम कर रहा है, उसको 1 मिनट में बदनाम, पुलिस चढ़ी और वो बदनाम हुआ। तो उस कुरीति को भी दूर करने का काम करेंगे समाज। सर, जीएसटी सीजीएसटी को लेकर के कुछ कहेंगे कि कई बार अतिरिक्त कर लगा दिया जाता है, कई जगह ऐसे भी दुकानदार देखे गए जो बिना टैक्स के सोने चांदी का आभूषण भी बेचते हैं, उनके लिए आप लोग क्या कहेंगे? जीएसटी जो लागू की है उसको अमल करना चाहिए। दुकानदार को भी बिना जीएसटी नंबर लिए नहीं करना चाहिए काम। वो अगर कोई हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनको भी समझाया जाएगा कि भी जीएसटी नंबर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीए जो है वो आपको सारा बताएंगे उसके बारे में। कोई दिक्कत आती है क्योंकि हमारी समाज में थोड़ा अनपढ़ता की दिक्कत उनमें है कि सुनार जो है वो थोड़ा पढ़े लिखे कम है, तो वो थोड़ा घबराते हैं इन चीज़ों से। उनको ये समझाया जाएगा। और मैंने एक सवाल और आप बताना चाहें कि क्या कोई आप लोग कभी इस स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन कभी कोई जागरूकता शिविर भी लगाती है कि जिससे कि आम जन को भी पता चले कि आप जो चीज़ खरीदने गए हैं वो सही भी ले रहे हैं या कि गलत ले रहे हैं? कई जगह ऐसा ठगा सा महसूस कर लेता है व्यक्ति, इस पर कुछ कहना चाहिए? स्वर्णकार समाज वो समाज है जो दादा बनवाता है और पोता पूरे पैसे लेके जाता है। जब से अदर कास्ट इस स्वर्णकार समाज के कार्य में आई है तब से ही ये जो है घपले होने लगे हैं। स्वर्णकार वो है जो शुद्धता में विश्वास रखता है। कोई भी सुनार, किसी भी सुनार के बना हुआ आइटम कभी भी गलत नहीं होगा। दादा बनवाता है, पोता बिना पर्ची के पूरे पैसे लेके जाता है। वो है सुनार जो बरसों से सोने का काम करता है और करता रहेगा। सर, आपसे भी यही सवाल है कि क्या कोई कभी आप ऐसे कोई जागरूकता शिविर भी लगाएंगे अपने एसोसिएशन के द्वारा,
जिससे कि आमजन को पता चले कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो शुद्धता के साथ इस तरीके से आप नापी जा सकती है। देखिए, आपको ग्रामीण परिवेश में एक बड़ी साफ सी बात है, 1992 से पहले का जितना जेवर बना हुआ है, जो आपने सुनारों की बात की उसको का 1992 से पहले जितना जेवर बना हुआ है आप ग्रामीण क्षेत्र में उठा के देखेंगे, उनकी प्रायोरिटी आपको शुद्धता के पैमाने पर खरी मिलेगी। 92 के बाद इस व्यवसाय में चेंज आया और उसका बड़ा रीजन रहा कि इसमें सुनारों के अलावा जो इस प्रोफेशन से नहीं थे, जिनको इनकी ABCD की जानकारी नहीं थी, वो लोगों का इसमें पैसे के बल पे, धन बल पे पदार्पण हुआ और उन्होंने उस धन बल के बूते पे कारीगरों को मोल्ड करके, कारीगरों को दबाव में लेके उनसे कम शुद्धता के जेवर बनवा के सिर्फ गारंटी के बेस पे, बड़े बड़े शोरूम के बेस पे उन्होंने किया। वहां से गुणवत्ता गिरी, वहां से लोगों को जागरूकता की जरूरत पड़ी। पहले ब्रांड होता था एक सुनार परिवार, आपके भी दादा ने, आपके भी परिवार ने बनाया होगा कि यार फलाने सुनार से बनाएंगे। तब कोई ऐसी मशीन नहीं थी, तब कोई ऐसा युग नहीं था। क्या था? क्योंकि विश्वास नहीं, मैं खुद कारीगर था, मैं खुद मैन्युफैक्चरर था, मैं खुद सेलर था, तो जो मेरा पास बच रहा है वो मेरा है। अब क्या है कि बेचने वाला जो शोरूम में इतनी बड़ी लागत लगा के बैठा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के बैठा है, वो खर्चा वो कहां से निकालेगा? और ये सारे जो बड़े शोरूम है उसमें से 80% शोरूम जो स्वर्णकार जाति से नहीं है, जिनको ABCD नहीं पता, वो लोग बैठे हैं और वो लोग ही इस चीज पे ज्यादा मोल्ड होते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने गए आप लोग? 2 वर्ष का कार्यकाल। 2 वर्ष में प्रमुखता से आपने कुछ नीति बनाई होगी अपने आने वाले समय की, हम ये प्रमुखता से काम करेंगे, जैसे शिक्षा आपने बताया, आपने बताया कि पुलिस का बिना वजह परेशान करना होता है, कुछ और चीजें प्रमुखता से? कुछ और में ये मान के चलिए, जो हमारे शादियों बच्चे होते हैं, एक दूसरे का जैसे परिवार मिलन समारोह होता है, शादी का भी समारोह होता है, तो जैसे परिचय सम्मेलन होते हैं, उसमें हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि लोगों में जो आप जागरूकता की बात करें वो भी हम जागरूकता की भी बात करें और परिचय सम्मेलन भी ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। हर 3 महीने में हर क्षेत्र में मीटिंग होगी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे जो वहाँ की मुख्य समस्याएं होंगी उनका निवारण किया जाएगा। सर, अपने वोटर्स के लिए, अपने सदस्यों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जिन्होंने आपको चुना है? जिनके लिए धन्यवाद ही। चलिए ठीक है सर, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। आप देखें, स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज गठन हुआ, सर्वसम्मति से गठन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।